प्रभु यीशु मसीह के मीठे मुबारक और सामर्थी नाम में आप सभी को शालोम। आज का ये वीडियो जीसस क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट साल्वेशन डॉक्ट्रिन चर्च के लोगों को डेडिकेटेड है और हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसकी पहली 5 आयतें, और इसका शीर्षक है संसार पर जय पाना। पहली आयत से लेकर 5 आयत तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सब लोगों की ज़िंदगियों पर यूं ही कार्य करे। आज का जो विषय है उसको हम बड़े ध्यान से, शांतिपूर्वक और शॉर्ट में, और पॉसिबल हुआ तो डिटेल्स में भी समझने का प्रयास करेंगे। एक टाइटल हमारे सामने आया है कि संसार पर जय पाना। संसार पर जय पाने के 2 तरीके हैं। संसार पर जय पाने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि आप संसार को लड़के जीत लो, और आज तक ये हुआ है कि पूरे संसार पे एक साथ किसी का भी कब्जा नहीं हुआ है। हुकूमत चाहे किसी भी राज्य की रही हो, यहाँ तक कि सबसे बड़ी हुकूमत ब्रिटिश की थी, परंतु ब्रिटिश ने भी पूरे संसार को नहीं जीता था। हाँ, अधिकांश संसार को उन्होंने जीता था, और उस अधिकांश संसार उन्होंने जीता था, उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना थी। वो परमेश्वर की योजना उसके साथ काम करती थी, क्योंकि परमेश्वर का ये प्लान था कि पूरे संसार के अंदर परमेश्वर का जो गॉस्पेल है, जो सुसमाचार है, उसका प्रचार किया जाए। और सारे संसार के अंदर अलग अलग भाषाएं हैं, और अलग अलग भाषाओं के चलते सुसमाचार का प्रचार करना उतना आसान या संभव नहीं था। तो परमेश्वर ने
एक स्टेट को उभारा जो बहुत छोटा सा राज्य है। आप इंग्लैंड की, मैंने अभी रिसेंटली देखा नहीं है, बट मैं आपको चेक करके अगली दफ़ा बताऊंगा कि उसकी पॉपुलेशन क्या है यूके की, और मैं आपको चेक करके बताऊंगा। एक छोटा सा स्टेट जिसकी की पॉपुलेशन जरा सी मुट्ठी भर थी, और उस मुट्ठी भर देश ने अधिकांश संसार को जीत लिया। और आज की तारीख में 6 करोड़ लोग हैं। 6 करोड़ लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली शहर, जो कि छोटा सा शहर है, ये 2 करोड़ से ऊपर का शहर है। पंजाब में 3 से 4 करोड़ लोग रहते हैं। तो इतनी पॉपुलेशन ने पूरे संसार को जीत लिया। ये आज की पॉपुलेशन है। उस जमाने में तो शायद वो 1 करोड़ भी नहीं रहे होंगे। उन लोगों ने पूरे संसार को जीत लिया। उसके पीछे मकसद क्या था कि जब ब्रिटिश रूल करेंगे तो वो अपनी लैंग्वेज को जगत के अंदर फैलाएंगे, और इंग्लिश का जगत के अंदर प्रसार हुआ। और जब परमेश्वर का वचन आया तो सबसे पहले इब्रानी भाषा में उसको लिखा गया, जो ओरिजिनल उसका लेखन था। उसके बाद उसको लैटिन भाषा में ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि उस समय ब्रिटिश से पहले रोमी साम्राज्य का अधिकार था संसार के ऊपर। तो लैटिन भाषा में उसका ट्रांसलेशन किया गया, और लैटिन के बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। और जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो ये सारे जगत के अंदर फैला, और जगत के अंदर फैलने के सबब से बाद में उनकी अपनी भाषाओं में ये ट्रांसलेट किया गया। और इस सबब से ये गॉस्पल आज की तारीख में जगत के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ पर ये गॉस्पल नहीं है। मैं आपको बतलाऊं कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता है उन लोगों को जो उसके कानून के खिलाफ हैं। वहाँ पर इतने विश्वासी पाए जाते हैं जिनकी संख्या हिंदुस्तान से ज़्यादा है, और वहाँ पर ये गॉस्पल पिछले 20 सालों में गया है। 20 सालों में इतने क्रिश्चियंस हैं कि हिंदुस्तान से ज़्यादा हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर एक ज़माना था कि आप बाइबल कैरी नहीं कर सकते थे, परंतु आज आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कोई ऐसा स्टेट नहीं है, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है कि जहाँ पर कोई चर्च ना हो। वहाँ पे चर्च बने हुए हैं। तो संसार के ऊपर जय पाने का दूसरा तरीका यह है कि आप परमेश्वर की इच्छा को अपनी ज़िंदगियों में अपना लें, और उसके अनुसार अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दें। और इस तरीके से आप जब परमेश्वर में हो जाते हैं तो आपका जो जीवन है मसीह में होने के सबब से परमेश्वर में रहता है। और क्योंकि परमेश्वर संसार का विजेता है, आप उसमें होकर संसार के विजेता बन जाते हैं। तो इस चीज़ को समझने का आप देखें कि परमेश्वर ने भी जब आदम और हव्वा को बनाया तो आप उत्पत्ति की पुस्तक नोट करने केवल उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 28 वचन को देखेंगे। वहाँ लिखा है, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियाँ, आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो परमेश्वर चाहता है कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने स्वयं बनाया वो मनुष्य इस संसार का अधिकारी हो। जब परमेश्वर ने आदम की रचना करी
और आदम और उसकी पत्नी बागे अदन के अंदर रहते थे। आदम पहला राजा था परमेश्वर की सृष्टि का, और उसकी पत्नी वो उसकी रानी कहलाती थी। ऐसा लिखा नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि उसको अधिकारी ठहराया था किसके ऊपर? वन के सारे पशु पक्षियों पर, जल के जंतुओं पर, उड़ने वाले पक्षियों पर, रेंगने वाले जंतुओं पर, सबके ऊपर अधिकारी था। अगर वो अधिकारी था तो वो राजा ठहरा, वो राजा था। और तब तक उसका राज्य चलता रहा। जो सर्प जिसने हव्वा को बहकाया, वो सर्प आदम का नौकर था, सर्वेंट था। और सर्प एक ऐसा प्राणी था जो 2 पैर पे भी चल सकता था, जो 4 पैरों पे भी चल सकता था। और ये इकलौता ऐसा प्राणी था जो सुन सकता था और बोल भी सकता था। इसको आदम का सहायक बनाया गया था। हर एक राजा का एक सहायक होता है, उसको भी एक सहायक दिया गया था। बाइबल कहती है धूर्त, क्योंकि जो सहायक होते हैं, राजा के जो सहायक होते हैं, ये बहुत चालाक होते हैं। ऐसे किसी अरे गहरे को राजा का सहायक नहीं बनाया जा सकता। वो बहुत धूर्त किस्म का था, परंतु वो आज्ञा से बंधा हुआ था, वो आज्ञा से बंधा हुआ था। हम इस सब्जेक्ट में आगे को नहीं जाएंगे अभी। मैं केवल कुछ बातों को व्याख्या के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। जिसको इंग्लिश में सरपेंट बोलते हैं, हिंदी में उसको सर्प बोलते हैं, और उसको इब्रानियों में नक्खाश बोलते हैं। उसका जो ओरिजिनल नेम था नक्खाश था। नक्खाश का मतलब होता है चमकने वाली, शानदार कोई वस्तु, चीज़। नक्खाश, उसके अंदर बहुत चमक थी, बहुत ललक थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी, और इसीलिए वो हव्वा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हुआ। और उसी के कारण ये पाप इस जगत के अंदर आया। खैर, ये मेरा विषय नहीं है। तो हम देखेंगे जिसका ये विश्वास है, पहला पद, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का पहला वचन, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, बड़ी गहरी बात है, और इस गहरी बात को समझने के लिए आपको अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, परंतु घुटनों पे आके परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो आपको समझाए। और यह ऐसा नहीं है कि आप अभी प्रार्थना करें और आपको आधे घंटे में परमेश्वर समझा दे। जब आपका समय आएगा तब आप इस बात को समझ जाएंगे, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, और समय के पूरा होने पर उसने अपने पुत्र को भेजा। समय के पूरा होने पर सारी चीज़ें इस पृथ्वी के ऊपर समय के ऊपर होती हैं। परमेश्वर ने एक टाइमलाइन खींची है, और उस टाइमलाइन के ऊपर इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं किस समय कौन सी बात पूरी होने वाली है, और वो उस समय पे वो बात पूरी होती है। सबोपदेशक की किताब में भी लिखा है 5 अध्याय के अंदर कि हर एक कार्य को करने का इस पृथ्वी के ऊपर और सूर्य के नीचे एक समय है। हंसने का समय है, रोने का समय है, बोने का समय है, काटने का समय है, पत्थर मारने का समय है, पत्थर बटोरने का समय है, विलाप करने का समय है, और हर्ष करने का भी एक समय है। तो हर एक ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर ने एक समय ठहराया है। आप अपने आप को डेडिकेट करें परमेश्वर के सामने, और आप उससे केवल प्रार्थना करें। वो अपने समय पर इन चीज़ों को रिवील करेगा जो आपको समझ नहीं आती हैं, क्योंकि बाइबल हमसे एक डिमांड करती है। आप इस बात को समझें। बाइबल ये नहीं कह रही कि समझ, बाइबल कह रही है विश्वास रख, अकॉर्डिंग टू योर फेथ। एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई
और वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रही थी कि उसका बच्चा बीमार है। यीशु मसीह ने कहा, यह उचित नहीं कि लड़कों की रोटी कुत्तों को दी जाए। स्त्री बोली, हे प्रभु, कुत्ते भी बेटों की जो मेज से चूर चार गिरता है उसको खा के वो जीवित रहते हैं। वो कहती है, स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जा, तेरे विश्वास ने उसे चंगा किया। और उसके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसको चंगा किया। विश्वास उसके पास था, परंतु वो आशीर्वाद नहीं था चंगाई करने का। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरा विश्वास है, तेरे विश्वास के द्वारा वो चंगा हुआ, तो जो वचन कहा गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस वचन के द्वारा उसका बेटा चंगा हुआ। तो ये बात समझनी है कि अगर कोई ये विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है। मसीह का मतलब क्या होता है? मसीह का मतलब होता है अभिषेक किया हुआ वचन या अभिषेक किया हुआ मनुष्य। परमेश्वर की उस महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह का मस्सा किया गया था, उसका अभिषेक किया गया था, उसको एक मिशन के लिए तैयार करा था परमेश्वर ने कि वो उस अभिषेक के साथ उस कार्य को अंजाम दे। और बाइबल ये बतलाती है कि यीशु सारे जगत का उद्धार करता है। इसीलिए प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में, प्रेरितों के नाम पुस्तक में उसके 2 अध्याय में, उसके 2 अध्याय में और उसके 36वें वचन को देखें। नहीं, हाँ, अतः सारा इज़राइल का 36 वचन, अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। परमेश्वर ने उसी यीशु को प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है अन्य जाति लोग एक प्रभु की प्रतीक्षा में थे कि प्रभु उनका परमेश्वर उनके बीच में आएगा और वो उनके आंसुओं को पोंछ देगा। इजरायली लोग इंतजार कर रहे थे, हमारा मसीह आएगा और वो हमें हमारा राज्य फेर देगा और वो उनके आंसुओं को पोंछ देगा। तो उस मसीह को परमेश्वर ने एक विशेष मिशन के लिए भेजा था। और जब तक हम ये नहीं, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, यानी कि यही अन्य जातियों का उद्धार करता है, यही इज़राइल का भी उद्धार करता है, तब तक हमें ये विश्वास नहीं होता। बाइबल कहती है जब हम ये मान लेते हैं, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यानी कि ये इस बात की गारंटी हो जाती है कि ये प्रकाशन उसी के पास है कि वो स्वयं व्यक्ति जो ये विश्वास करता है वो परमेश्वर से उत्पन्न है। और परमेश्वर से उत्पन्न होने का तरीका हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं, जान चुके हैं, मगर मैं आपके साथ एक दफ़ा और उस आयत को आज पढ़ देता हूँ क्योंकि उसकी आवश्यकता होगी। पहला पत्रस 1 अध्याय का 23 वचन, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जब आप उस वचन को रिसीव कर लेते हैं जिसके अंदर क्रिएटिव पावर है और जो आपको तब्दील कर सकता है,
आपके पुराने चाल चलन को बदल सकता है, वो आपको नया जीवन दे सकता है। तो उस वचन को जब आप अपने वजूद में लेके आते हैं तो वो इस बात की गारंटी करता है कि आपका उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है और आप परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, अब ध्यान दीजिए, अगर आप अपने पैदा करने वाले से प्रेम रखते हैं, अब यहाँ पर पैदा करने वाले दो लोग हैं, ध्यान दीजिए। एक आपके सांसारिक माता पिता हैं। बहुत सारे लोग इसके ऊपर कुछ और दलील देते हैं, मैं उस दलील को खारिज करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सर्वोपरि है। बाइबल कहती है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम करता है, तो पहले आपको उत्पन्न किया सांसारिक माता पिता ने, आपको नया जीवन दिया हमारे यहोवा परमेश्वर ने। तो आपको, आप जैसे अपने सांसारिक पिता से माता से मोहब्बत करते हैं, वैसे ही आप अपने यहोवा परमेश्वर से मोहब्बत रखते हैं। अगर कोई केवल परमेश्वर से मोहब्बत रखता है और अपने सांसारिक माता पिता से मोहब्बत नहीं रखता, तो उसके विश्वास में कुछ घटी है, उसके विश्वास में कुछ घटी है। यहाँ पर एक बात मैं खुल के कह देना चाहता हूँ कि जब हम कपल के रूप में होते हैं, पति पत्नी के रूप में होते हैं, तो मेरे माता पिता अलग होते हैं, मेरी पत्नी के माता पिता अलग होते हैं। जब मैं अपने माता पिता का आदर करता हूँ, तो ये जिम्मेवारी मेरी है कि मैं अपनी पत्नी के माता पिता का भी आदर करूँ। और जब हम दोनों मिलकर एक होते हैं, तो हम दोनों का कर्तव्य है कि हम अपने यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखें। और आदर करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दांत दिखा के उनको दुआ सलाम कर देना और उनकी मतलब तबीयत रखने के लिए कुछ ऐसी बात कर लेना, नहीं। जैसे हम अपने परमेश्वर की सेवा करते हैं, वैसे ही हम अपने माता पिता की भी हमें सेवा करनी है, क्योंकि परमेश्वर की एक आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का आदर कर। और जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, तो जो हमें अपने माता पिता को देना चाहिए, उसका भी हम ख्याल रखें कि वास्तव में जो हम अपने माता पिता को दे सकते हैं, तो क्या वो हम दे रहे हैं, चाहे वो सेवा के रूप में हो, खान पीन के रूप में हो, तिमारगिरी के रूप में हो, वो हमको उनको देना है। और हाँ, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने भी इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने चेलों से कहा। अगर हम उस प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तब तुम क्या करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब इसको मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, आप केवल नोट करें। यदि तुम 14 यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 वचन, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें सहायक देगा, वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। मैंने पढ़ रहा हूँ 15, 16 और 17, क्योंकि उसने उसे न देखा है और ना उसे जानता है, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह की कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब
यूहन्ना 14 अध्याय का 15 वचन है ये। तो अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। अब आज्ञाओं को जब हम मानने की बारी आती है तो आज्ञाएं हम कई दफ़ा टाल देते हैं, कई दफ़ा अक्सर हम टाल देते हैं। हम छोटी छोटी लापरवाहियों के चलते हम आज्ञाओं को टाल देते हैं और ये आज्ञा हमसे टलनी नहीं चाहिए परमेश्वर की। अभी हम आज्ञाओं पे बात नहीं करेंगे, केवल हम अभी इस बात का खुलासा करेंगे। तो उसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हाँ, अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम परमेश्वर की दूसरी संतानों से भी प्रेम रखते हैं। अब दूसरी संतानों से प्रेम रखने का मतलब क्या है? इस संसार के अंदर बहुत सारे संस्थाएं हैं, डिनोमिनेशन है, जैसे बैप्टिस्ट है, मेथोडिस्ट है, यहोवा विटनेस है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनमें भी परमेश्वर के लोग रहते हैं। अब लोग ये बोलते हैं कि मैं बेहतर हूँ, वो बेहतर नहीं है। नहीं, कोई बेहतर नहीं है। बेहतर केवल वो है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। ना तो बैप्टिस्ट बेहतर है, ना मेथोडिस्ट बेहतर है। और उन लोगों ने कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है। हम जानते हैं इस बात को। हमारा उनके साथ इसी बात का एक भेद है, एक अंतर है उनमें और हम में, कि उन्होंने कहीं ना कहीं आज्ञाओं को तोड़ा है। और वो आज्ञा जो तोड़कर उनकी जो डॉक्ट्रिन बनी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो डॉक्ट्रिन, अब आप समझिए इस बात को कि आप एक युवा हैं और आपके माता पिता ने आपको कुछ आज्ञाएं दी हैं और आपके माता पिता ने कहा है कि इन इन कार्यों को नहीं करना है और इन लोगों की संगति में नहीं रहना है, और आप वही कार्य करते हैं और उन लोगों की संगति में भी कभी कभार समय को गुजारते हैं, बिताते हैं और उसमें दिल लगाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करा? अपने माता पिता की आज्ञा को टाल दिया। ऐसे ही जो क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च होता है, जहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा टाल दी जाती है, तो वो परमेश्वर की आज्ञा में बने नहीं रहते। अब जब वो आज्ञा में बने नहीं रहते तो देखें आगे बाइबल क्या कहती है। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा। संसार से जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है, और जो आज्ञाओं को टाल देता है, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को टाल देता है, उसके प्रॉमिसेस को टाल देता है, उसके कमांडमेंट्स को टाल देता है, उसके पास क्या गारंटी है कि वो परमेश्वर से उत्पन्न है? केवल एकमात्र वचन ये प्रूव करता है कि कौन परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहता है और कौन परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देता है। तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना है, उसकी आज्ञा को टालना नहीं है। टालने का मतलब यह है कि हमने उसकी आज्ञा तोड़ दी। और हम जानते हैं कि बागे अदन में आदम और हव्वा ने एक बार आज्ञा टाली थी और उसका मुआवजा इस पीढ़ी ने कई हजार साल तक भुगता है, और वो आज तक भुगतते हुए चले आ रहे हैं, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन नहीं हुआ और वो मुर्दों में से नहीं जी उठा। तब तक उस मृत्यु ने उन लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर राज किया, सिवाय उन लोगों के जो उस मेमने के लहू के ऊपर विश्वास रखते थे। तो आज हमें उसकी आज्ञा को टालना नहीं है, क्योंकि जो कुछ
परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह जय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो है हमारा विश्वास। वो क्या है? वो है हमारा विश्वास। अब इस विश्वास को भी देख लेते हैं। लोग बोलते हैं विश्वास करते हैं, लोगों का एक ही स्लोगन है, नहीं हम विश्वास करते हैं। आप कैसे विश्वास करते हैं और कौन सा है आपका विश्वास? यहूदा की पत्री 3 अध्याय। हे प्रियो, जब मैंने तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में बहुत अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, ये एक प्रयास की बात कर रहा है, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते भी शायद आपको ये बतलाया था, ये एक विश्वास की, एक परिश्रम की बात कर रहा है। किस परिश्रम की बात कर रहा है? ये उस परिश्रम की बात कर रहा है जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के मार्ग पर अपनी ज़िंदगी में उसको सहा। क्या सहा? एक काठ को अपने कांधे पर रखकर, एक क्रूस को अपने कांधे पर रखकर एक लंबी यात्रा को सहा। और जब वो यात्रा कर रहा था तो उसका लांतान किया गया, उसके वस्त्र फाड़े गए और उसके वस्त्र को फाड़कर उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा डाल दिया गया, किरमिजी रंग का कपड़ा डाल दिया गया, मलमल टाइप का, जो कि वो कहता मैं यहूदियों का राजा हूँ, तो उसको वस्त्र पहना दिया गया जो मलमली किस्म का था। और जब उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया तो वो भी उससे छीन लिया गया और उसको ठट्टे किए गए, उसके ऊपर थूका गया, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, उसको कोड़े मारे गए, उसके 39 कोड़े पड़े। ये एक भयावह दृश्य था और ये दृश्य कोई आसानी का नहीं था। उसकी वो यहाँ पे चर्चा कर रहा है कि जिसके हम सब सहभागी हैं। तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। ये कौन सा विश्वास है जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था? ये वो विश्वास है जो पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। नॉट पेंटिकॉस्टल वालों को सौंपा गया था, पेंटिकोस्ट के दिन। पेंटिकोस्ट का मतलब होता है 50। 50 पेंटिकोस्ट का मतलब होता है 50। प्रभु यीशु मसीह के उठ जाने से, मरे हुओं में से जी उठने से लेकर उसके आसमान तक उठाए जाने तक 40 रोज होते हैं। और जिस दिन पवित्र आत्मा कलीसिया में उतरा वो 50वां दिन था। उसके उठाए जाने के 10वें रोज वो उतरा, तो ये 50वां रोज कहलाता है, ये जुबली भी कहलाता है, ये पेंतिकोस्त का दिन था। और इस दिन पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा ने प्रेरितों में से होकर और पतरस में से होकर कलीसिया से बात करी और कलीसिया के अंदर कुछ शिक्षाएं ठहराई गई, कुछ नियम ठहराए गए। उन नियमों के ऊपर, उन आज्ञाओं के ऊपर, उन प्रेरितों के द्वारा जो कुछ भी कलीसिया को दिया गया वो हमारा विश्वास है, वो हमारा विश्वास है। क्योंकि अगर हम उस पेंतिकोस्त यानी कि उस पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई शिक्षाओं को अगर रद्दोबदल करते हैं तो हम उसके दोषी पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा शिक्षा देने वाला न्यू टेस्टामेंट चर्च को वो पौलुस है, क्योंकि वो सब प्रेरितों के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना। जब वो दमिश्क के मार्ग पर था तो उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, और जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई तो उसकी आंखों के सामने अंधियारा छा गया, वो बिल्कुल अंधा जैसा हो गया। और वो जब बात कर रहा था तो वो उससे कहता है कि हे पौलुस, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? और वो पूछता है कि हे प्रभु तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। वो कहता है कि मैंने तुझे कब सताया? कहता तू जब इनमें से एक भी इंसान को सताता है जो मेरे पवित्र नाम के ऊपर विश्वास करता है, तू मुझे सताता है, क्योंकि इनका भाग मुझ में है, ये मुझ में पेवस्त किए गए हैं। जब ये मुझ में पेवस्त किए गए हैं तो इनको पहुंचने वाला दुख
मुझको पहुंचता है और पौलुस उसके कदमों में गिर पड़ता है। और फिर पौलुस को प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देते हैं कि जा, तू उठ को फलानी जगह चला जा और तुझको बता दिया जाएगा क्या करना है। पौलुस जब वहाँ पे जाता है और उसकी आंखों से छिलके गिरते हैं, ये उसके अंधविश्वास के वो छिलके थे जो उसकी आंखों से गिरे। उसका वो कार्य था जो उसने अनजाने में किया। उसको तो ये पता था कि वो परमेश्वर के वचन का पालन कर रहा है। ऐसे ही वो लोग हैं जो संस्थाओं में पड़े हुए हैं और संस्थाई शिक्षाओं को नहीं मानते। वो अद्वैत परमेश्वर को, वन गॉड को नहीं मानते। उनको तो त्रिएक परमेश्वर चाहिए। उनको त्रिएक परमेश्वर की परिभाषा नहीं मालूम। मैं विश्वास करता हूं, मैं बाइबल से बोल रहा हूं आपको, मैं विश्वास करता हूं जीवित परमेश्वर के ऊपर, उस यीशु मसीह के ऊपर जो शरीर में होकर आया, और पवित्र आत्मा के ऊपर जो पेंतिकोस्त के दिन दिया गया। ये कोई तीन व्यक्ति नहीं है, ये एक ही परमेश्वर के तीन अलग अलग ऑफिस के कार्य हैं जो परमेश्वर ने तीन चरणों में किए। पहला चरण क्रिएशन का था जो पिता ने किया, और उस क्रिएशन के अंदर पाप के आ जाने से उसका उद्धार होना था। वो पुत्र में से होकर किया। जीवित परमेश्वर ने उद्धार किया और उसको मुर्दों में से जिलाया, क्योंकि वो उसका ही अंश है। और पवित्र आत्मा के द्वारा इस शिक्षा को, इस जगत को शिक्षित किया। ये परमेश्वर का ही आत्मा है। ये तीन नहीं है, तीन व्यक्ति नहीं है। तो तीन व्यक्ति होंगे तो एक परमेश्वर कैसे हो सकता है? ये एक परमेश्वर के तीन रूप हैं, क्योंकि परमेश्वर आदि अनंत आत्मा है। उसको कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। अति पवित्र वचन जो परमेश्वर बात करता है, जो बात करता है अपने वचन में होकर, वो परमेश्वर का वचन देह धारण कर कर हमारे बीच में आया और उसी ने हमारे लिए कुर्बानी दी और अपने पवित्र लहू को बहाया ताकि हम बचाए जा सकें। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आगे वचन क्या कहता है? वह जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो है हमारा विश्वास। तो आपने देखा कि वो विश्वास कौन सा है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर आया और उसने हमारे लिए उस पाप को अपने ऊपर ले लिया और हमें परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का अधिकार दे दिया। यह इतना बड़ा उपकार है परमेश्वर का, इतना बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का कि उसने हमें अपने पुत्र में से होकर उद्धार कर दिया और अपने पुत्र में से होकर हमें बचा लिया ताकि हम उसकी लेपालक संतान हो जाएं। और उसकी लेपालक संतान हो जाने से हमें परमेश्वर की उस मिरास में भागी होने का अवसर मिला। जब हम उसके मिरास में सहभागी हो जाते हैं तो बहुत सारे पवित्र लोग इस पृथ्वी के ऊपर जब जीवन बिताते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से वो वंचित रहते हैं कई दफ़ा, और उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। परंतु जब परमेश्वर की संतान उस 1000 वर्षीय बादशाहत के अंदर पहुंचेगी तो हर एक शख्स जो 1000 वर्षीय बादशाहत में होगा वो एक राजा होगा, एक अधिकारी होगा, और उस राज्य की जो सड़कें हैं वो सोने के समान चमकती हुई होंगी। वहाँ पर इतना वैभव होगा कि सारे संसार की अमीरी को मिलाकर भी एक नगर उतना सुंदर नहीं बनाया जा सकता। उसके आप अधिकारी होने के लिए
परमेश्वर ने आपको बुलाया है इस पृथ्वी पे रहते हुए दिनों में अपनी जिंदगी को हंसते हुए और मुस्कुराते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए गुजारें, क्योंकि ये अवसर हम सबको परमेश्वर की ओर से मिला है। और मैं चाहता हूं कि आप सबको जो न्यू टेस्टामेंट साल्वेशन डॉक्ट्रिन के ऊपर विश्वास करते हैं वो फलते रहें, फूलते रहें, परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि इसके आधार पे हम परमेश्वर की संतान हैं और हमने संसार के ऊपर जय पाई है। हमने संसार के ऊपर जय पाई है, और जब हमने संसार के ऊपर जय पाई है तो जय हमारी है, क्योंकि परमेश्वर भी हमारा है और हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। अब प्रभु आप सब लोगों को बड़ी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।